अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत जो कि जज भी रह चुके हैं, आजकल वकील हैं और पीटीआई में शामिल होने की वजह से आवाम में बहुत मकबूल है। उन्होंने ताज़ा तरीन जो हालात पीटीआई के साथ गुजर रहे हैं और इलेक्शन के हवाले से और जो पीटीआई पर केसेस है उनके हवाले से उन्होंने जो ताज़ा तरीन बताया और चीफ जस्टिस के बारे में उन्होंने क्या कहा वो आप सुने। सर, एक तरफ आप काजी फाइज साहब पर इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट से बड़े अच्छे फैसले आपके आगे आ रहे हैं। तो खान साहब ने उस हवाले से चीफ जस्टिस साहब को जी आपको मैं वादे कर दूं, ये फैसले जो आप बार बार अच्छे कह रहे हैं और अपीलें एक्सेप्ट हुई, आप सबको ये ज़हन नशीन रखना चाहिए कि जो कागजात नामजदगी डिस्क्वालिफिकेशन की हैं 1200 की लगभग, वो किन बुनियादों पे की हैं? मज़हब का खेज आर्डर, कानून से मावरा और किसी कानून की सैंक्शन उनको हासिल नहीं है। तो लिहाजा वो ऑर्डर अगर रिवर्स होते हैं या शाह महमूद या इमरान खान को जमानत मिलती है तो ये कोई एहसान नहीं है। इमरान खान को जमानत ट्रायल कोर्ट से होनी चाहिए थी, ट्रायल कोर्ट ने नहीं दी तो हाई कोर्ट में होनी चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने की तो ये वाज़ेह है कि इन दोनों अदालतों ने गलत फैसला किया था। तो ये किसी का एहसान नहीं है, हक था। अगर कोई अदालत हमें हमारा हक देती है तो इसमें यह कहना कि हद लिया हमें कोई सताइश या कोई फेवर कर रही है, ये कतई गलत है। कोई एक भी ये निशानदही नहीं कर सकता है कि मौजूदा दौर में हमारे साथ कोई भी आउट ऑफ द वे ट्रीटमेंट दी गई हो। चीफ जस्टिस पर आप अदम एतमाद कर रहे हैं जो भी अभी सिचुएशन है? जी आपने मेरे अल्फाज सुने, बबांगिदाहल के ठगारिक दम में हम अदम एतमाद उन पे जाहिर कर रहे हैं। मरवत साहब शिरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद की बात आपने की है, सिंबल भी उनका यूज करने जा रहे हैं। हालात को देख के फैसला किया जाएगा।